किसान बिल संसद में पेश होगा। थोड़ी देर में लोकसभा में पेश होगा बिल। वक्फ कानून 1923 को खत्म किया जाएगा। सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर। वक्फ कानून 1995 में अहम संशोधन होंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू पेश करेंगे वक्फ बोर्ड बिल। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको ये बताते चले, किरेन रिजिजू पेश करेंगे वक्फ बोर्ड बिल। और हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर लगातार कनेक्टेड हैं। और अदिति, जब से खबरें सामने आई है कि सरकार अमेंडमेंट करने जा रही है, तब से इसको लेकर के हमने देखा कि कैसे सियासत हुई और अब आज इसे पेश किया जाएगा। जाहिर है कि विपक्ष का क्या रुख होता है वो देखना दिलचस्प है, लेकिन इसमें कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो कि कहीं ना कहीं पूरी परिस्थितियों को बदल करके रख देंगे? क्योंकि आज वक्फ बोर्ड का वो कानून जो बनाया गया था 1947 में आज़ादी के बाद। देखिए, आज़ादी से पहले वक्फ बोर्ड सक्रिय था, लेकिन उसको रेगुलराइज किया गया कब? जब देश में विभाजन हुआ। और मैं यहाँ से इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि हमारे जो अभी जी बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस देश में जमीन के स्वामी जिनके पास सबसे ज्यादा जमीन है, उसमें तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड आता है। पहला रेलवे, दूसरा रक्षा मंत्रालय और तीसरा वक्फ बोर्ड। आप समझ सकते हैं कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा जमीन इख्तियार किसी ने की है, किसी के पास है, तो तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड है। ये कैसे हुआ? तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड है। ये कैसे हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण, जब विभाजन हुआ तो यहाँ रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोग या सिख समुदाय के लोग जब शिफ्ट हुए, विभाजन होकर पाकिस्तान गए, तो वक्फ बोर्ड ने वो सारी की सारी ज़मीनें खुद ले ली। और तीसरी बात, जब 1991 में 91 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, तमाम चीज़ें हुई, तो उस समय नरसिम्हा राव की सरकार ने 1995 में ये बिल को वापस से अमेंड किया गया, वापस से ताकतवर बनाया गया। उस समय बाबरी मस्जिद गिरने के बाद जो बहुत सारी ज़मीन सरकार ने, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने उनको कॉम्पनसेशन के लिहाज से दी। इसीलिए आज तीसरे नंबर पे है। वक्फ होता क्या है? हम ये तो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में ये होगा, वो होगा, संशोधन होगा। मैं दो लाइन में ही समझाना चाहती हूँ पहले कि वक्फ क्या है। दरअसल वक्फ इस्लाम के अगर लिहाज से देखें तो वक्फ मतलब दान, इच्छा से दान। इसीलिए उस व्यक्ति को वाकिफ कहते हैं जो दान करता है। पहले ये राजा महाराज, जो इस्लामिक राजा महाराज थे, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज उनके पास होती थी। दरअसल वक्फ बोर्ड वो होता है कि आप इच्छा से चाहे एक पेंसिल दान करें या पूरी की पूरी ज़मीन दान करें, इमारत दान करें, उससे आया हुआ पैसा जन कल्याण के लिए, यानी मुस्लिम समुदाय के जन कल्याण, मदरसे, शेल्टर होम, कब्रिस्तान, स्कूल्स या फिर मस्जिद के लिए हो। तो ये सबसे पहले पैगंबर जी, जब पैगंबर जी हुआ करते थे, पैगंबर मोहम्मद, उन्होंने पहले 600 पेड़ों का, खजूर के पेड़ का एक बाग बनाया। उससे आने वाली आमदनी मदीना में गरीबों के लिए थी। यहाँ से वक्फ शुरू हुआ। और जब वक्फ शुरू हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जमीन, लोग अपने इच्छा से ज़मीन देते थे, उनसे जो आमदनी होती थी वो गरीबों के लिए, मुस्लिम समुदाय के मदरसों के लिए होती थी। तो दरअसल जन कल्याण के लिए होती थी। धीरे 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 1947 में पहले इस बोर्ड को गठन प्रॉपर तरीके से रेगुलेट हुआ। 1954 में इसका एक्ट बनाया गया और 1955 में इसको स्टेट्स में डिवाइड किया, संशोधन हुआ। फिर 1995 में ये और ताकतवर हुआ और 2013 में ये सबसे ताकतवर हुआ। अब संशोधन क्या है? 1995 का जो बिल आया था उसमें एक आर्टिकल 40 और आर्टिकल 14 है। वो वक्फ बोर्ड को ये ताकत देता है कि वो अपनी इच्छा से किसी भी ज़मीन पर जांच पड़ताल करके ये तय कर सकता है कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है या नहीं है। और वो व्यक्ति खुद, उसके ऊपर वो बर्डन आ जाएगा कि वो ये जी इस बात से वाकिफ नहीं है तो वो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। वक्फ बोर्ड ने खुद अपना एक ट्रिब्यूनल बनाया है। ये कोर्ट होगी। पहला कि अगर आप जमीन पर क्लेम करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के साथ साथ आपको भी ये प्रूफ करना होगा कि जमीन आपकी है। दूसरी बड़ी बात है कि अगर कोई व्यक्ति ट्रिब्यूनल के फैसले से, क्योंकि ट्रिब्यूनल में पूरे वक्फ बोर्ड का ही लोग होते हैं, तो ज्यादातर वो वक्फ बोर्ड के हित में उसके फैसले होते हैं 99.99%। तो पहले आप हाई कोर्ट जा तो सकते थे,